यस सर। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गरीबी एवं बेरोजगारी। गरीबी क्या है और बेरोजगारी क्या है, उसके बारे में जानना है। तथा असमानता का सबसे भयानक और बड़ा स्वरूप गरीबी और बेरोजगारी में नजर आता है। असमानता का सबसे तथा असमानता असमानता एक होता है समानता, दूसरा क्या है? दूसरा शब्द असमानता। समानता मैंने सबों के लिए एक बराबर, सबों के लिए समान। असमानता मैंने सबों के लिए अलग अलग नीति लागू है। अपने पूनम की कहानी तो पढ़ी है, कहता आपने पूनम की कहानी तो पढ़ी है। बिहार के आधे परिवार ऐसे हैं जिन्हें रोजाना भरपेट भोजन आज भी नहीं मिल पाता। गरीबी क्या चीज है? देखिए गरीबी, गरीबी सबसे बड़ा दुष्चक्र है। क्या है? सबसे बड़ा दुष्चक्र है। बिहार के अभी भी, बिहार के आधे परिवार ऐसे हैं जिसे रोजाना भरपेट भोजन अभी भी नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? गरीबी के कारण नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता है? गरीबी के कारण नहीं मिल पाता है। दिन भर अगर मजदूरी करता तब उसका घर में चूल्हा जलता है। मजदूरी नहीं करेगा तो चूल्हा जलेगा क्या? नहीं जलेगा। तो इस तरह का हालत है। सबसे ज्यादा गरीब लोग खेतीहर मजदूर है। सबसे ज्यादा गरीब लोग कौन है? खेतीहर मजदूर है। मजदूर लोग, इन्हें वर्ष भर काम नहीं मिलता। कहता इन्हें वर्ष भर काम नहीं मिल पाता है। जब काम मिलता है तब तो ठीक है, जब नहीं मिल पाता तब इसको अपना जीवन यापन करने में बहुत कठिनाई महसूस होता है। अरे ऐसा बहुत है गरीब लोग जो कि जब तक कि काम नहीं करेगा तब तक उसका घर का चूल्हा नहीं जलेगा। चूल्हा नहीं जलना माने खाना नहीं बनेगा। काम नहीं मिलेगा तो खाना कहाँ से उसको मिलेगा? ये है भूमिहीन। भूमिहीन है या उनके पास बहुत थोड़ी जमीन है। भूमिहीन किसको कहते हैं? भूमिहीन, ये शब्द आ गया इसमें, भूमिहीन। अब भूमिहीन है क्या चीज? भूमिहीन मतलब हो गया भूमि का कमी। भूमि मतलब जमीन, जिसके पास जमीन है ही नहीं। एक शब्द आता है बुद्धिहीन, जिसके पास बुद्धि नहीं है। तो ये हो गया भूमिहीन। इस किसान के पास, इस मजदूर के पास भूमि नहीं है, यानी कि जमीन नहीं है, इसी को कहते हैं भूमिहीन। उनके पास बहुत थोड़ी जमीन है। उसके पास क्या है? थोड़ी जमीन है, ज्यादा नहीं, जिससे उनका गुजारा नहीं हो पाता है। छोटा सा जमीन का टुकड़ा है तो उससे साल भर वो खा पाएगा क्या? नहीं खा पाएगा। जिससे उनका गुजारा नहीं हो पाता, जीवन यापन नहीं हो पाता। ये दोनों तरह से असमानता का सामना करते हैं। ये दोनों तरफ से असमानता का सामना करते हैं। असमानता मतलब हो गया उसको परेशानी है, परेशानी झेलना पड़ता है। एक हो गया समानता मैंने सबों के लिए एक समान, असमानता मैंने सबों के लिए अलग अलग। ठीक, क्योंकि अधिकांश खेतीहर मजदूर दलित परिवार के हैं। अधिकांश खेतीहर मजदूर कौन है? दलित परिवार के हैं। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ सामाजिक भेदभाव। कहता एक तरफ बेरोजगारी है, ठीक, और दूसरी तरफ सामाजिक भेदभाव। कहता भेदभाव, भेद और भाव, इसका मतलब क्या होता है? भेद और भाव। भेदभाव, भेदभाव मतलब ये चीज हो गया भेदभाव। स्कूल में भी भेदभाव हो जाता है, कभी कभी होता है ना। बोलता है रे तुम मुस्लिम है, उधर मेरे पास नहीं बैठना। वो कह दिया रे तुम सिख है, मेरे पास सट के नहीं बैठो। तो वो क्या हो गया? भेदभाव हो गया। अब्दुल कलाम के साथ भी भेदभाव हुआ था ना विद्यालय में। तो उनके जो गुरुजी थे अब्दुल कलाम का, वो बोले नहीं तुम मुस्लिम परिवार से बिलोंग करता है, तुम नहीं बैठोगे आगे का बेंच में, तुम सबसे पीछे बैठो। तो भेदभाव करना चाहिए क्या? नहीं। स्कूल में कभी किसी जातीयता का भेदभाव नहीं होता, जातीयता नहीं देखा जाता, सबको समान अधिकार मिलता है। तो भेदभाव माने हो गया जातीयता पर निर्भर करता है। ठीक,
लेकिन भेदभाव समाज में है क्या, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अब विश्व स्तर पर समानता के मुद्दे, समानता क्या है, विश्व स्तर, ठीक, विश्व स्तर पर समानता के मुद्दे। विश्व स्तर पर पूरा विश्व क्या बात बोल रहा है, स्तर पर समानता के मुद्दे। कहता महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार एक विश्वव्यापी घटना बन गया था। क्या बन गया था, विश्वव्यापी घटना बन गया था। किसके साथ घटना घटा था, महात्मा गांधी के साथ घटना घटा था। विश्व स्तर पर समानता के मुद्दे। महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार एक विश्वव्यापी घटना बन गया था। कैसा घटना बन गया था, विश्वव्यापी घटना बन गया था। दुर्व्यवहार किए थे महात्मा गांधी जी के साथ। विश्व स्तर पर समानता के लिए संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। कहता विश्व स्तर पर समानता के लिए संघर्ष का एक लंबा इतिहास, मेरा इतिहास जो है वो बड़ा है, छोटा नहीं है। दुर्व्यवहार किया था महात्मा गांधी के साथ, गलत व्यवहार किया था। कई उदाहरणों में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइटर्स और मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। कहता राइटर्स और मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन की जड़ में 1 दिसंबर 1955 की घटना है। कब का घटना है, 1 दिसंबर 1955 की घटना है। कब का घटना है, 1955 की घटना है, जिसमें रोजा पार्क्स जो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी ने एक गोरे व्यक्ति को बस में अपनी सीट नहीं दी। गोरे व्यक्ति को बस में सीट नहीं दी क्योंकि वह दिन भर के काम के कारण थकी हुई थी। कुछ श्वेतों के लिए आरक्षित सीट पर बैठ गई। गोरा व्यक्ति रोजा पार्क्स द्वारा सीट नहीं दिए जाने को अपना अपमान समझा, क्योंकि वहां यह नियम था कि अश्वेत अलग सीटों पर बैठेंगे। इस पर बस ड्राइवर बस को थाने ले गया। फिर महिला अपनी जगह डटी रही। अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया। परिणामत अफ्रीकी और अमेरिकनों के साथ असमानता के मुद्दे पर देशव्यापी और आंदोलन छिड़ गया। इसके बाद सन 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम द्वारा अमेरिका के अश्वेत के आधार पर भेदभाव का रोक लगा दिया गया। गोरे और काले का भेदभाव होता था। कैसे होता था, गोरे और काले का भेदभाव होता था। उसको सीट पर नहीं बैठने दिया था, अड़े रखा। और अंत में उस पर क्या हो गया था, थाने ले गया उसको, ठीक, थाना ले गया। उसके बाद फिर उसमें आंदोलन छिड़ा और 1964 में क्या हुआ, फिर भेदभाव खत्म किया, रोक लगा दिया। ये चित्र में जो देख रहे हैं ये रोजा पार्क्स है, और ये जो ऊपर में है चित्र ये है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की प्रतिमा। महात्मा गांधी के प्रतिमा है जो दिख रहा है, यह रोजा पार्क। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव हुआ। अश्वेत बच्चों के लिए अलग खोले गए विद्यालयों में भी उनका नामांकन होता था, बंद कर दिया गया। वे अब कहीं भी नामांकन कराने के लिए स्वतंत्र थे, किंतु वे आज भी असमर्थता तथा आर्थिक असमानता के कारण ही उन्हीं विद्यालय में नामांकन को व्यवस्था जहां पहले उनका नामांकन होता था। यही कारण है कि आज भी वहाँ श्वेत और अश्वेत के बीच असमानताएं नजर आती है। आज भी असमानताएं नजर आती है। क्या आती है, असमानताएं। असमानताएं नजर आ रही है। असमानताएं हमने समूह के लिए अलग अलग कानून